हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी कोर का सेट नंबर 3। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारी टीम के मेंबर द्वारा 5 सेट तैयार किए गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को बहुत अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे हैं, तो कृपया करके सबसे पहले सेट 1 और सेट 2 को देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ आज जो क्लास होने वाली है ना शाम को, याद रखिएगा आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन 5 सेट के बाद जो 300 प्लस क्वेश्चन होंगे ना, इसको बिल्कुल आप लोग अटेंड करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस क्लास में ना आप लोगों का पैसेज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से, बुक से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तबड़तोड़ क्लास होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सारे स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा कि क्लास 12 का जो कल आपको पेपर देना है हिंदी कोर्स से रिलेटेड, उस पेपर के रिगार्डिंग हमारे मेंबर्स द्वारा जो 5 सेट प्रोवाइड किए गए, ये 5 सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड जैसे कर दूंगा, उसके बाद आज या कल सुबह को, आज नाइट को अगर नहीं हो पाएगी तो कल मॉर्निंग में तबड़तोड़ क्लास चलेगी। किसका? तो हिंदी कोर का, जहां पे मैं आपको बताऊंगा 300 प्लस क्वेश्चन VBI जहां पे चलेगी सर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बिना देर के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जितना ज़्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग कहते हैं, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जो पत्रकार है वो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का। पत्र 2 प्रकार का कौन होगा सर? इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अगर आपसे पूछा जाएगा पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का। ठीक है, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका राइट जो आंसर हो जाएगी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन है हमारे पेपर में, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेदभोगी पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? तो बताएंगे सर ये एक प्रकार का पूर्णकालीन पत्रकार कहलाते हैं। क्या हो जाएगी सर? पूर्णकालीन पत्रकार। अगर आपसे पूछा जाएगा पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना है सर 3 प्रकार का। अगर आपसे पूछा जाएगा वो कौन कौन है, तो बताएंगे सर आंशिक कालीन पत्रकार, स्वतंत्रकालीन पत्रकार और पूर्णकालीन पत्रकार। याद रखिएगा 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11 पे, कि निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या? अंशकालीन पत्रकार। क्या हो जाएगी सर? अंशकालीन पत्रकार। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में, जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े नहीं होते हैं। कोई भी पत्रकार अगर संस्था से संस्था से अगर जुड़े नहीं होते हैं, तो वे कौन से पत्रकार कहलाते हैं? तो बताएंगे सर वे एक प्रकार का स्वतंत्र पत्रकार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे चल रही है रवीश कुमार, जो बिहार का सबसे नामी पत्रकार है। बिहार का कौन? रवीश कुमार। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का विषय कब हुआ है? जो समाचार लेखन जो होती है ना, इसका उल्टा पिरामिड का शैली जो है, इसका विकास कब हुई है? तो बताएंगे सर अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान। कब हुई थी सर? अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रही थी उस समय हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने सोच रहा होगा ना कि सर हम लोगों को तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव कहाँ है? और सब्जेक्टिव भी 3-4 कैटेगरी का होना चाहिए। पहला निबंध लेखन, पत्र लेखन, संचार जनसंचार, फिर आपका बुक से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑलरेडी मैं ना सारा चीज़ बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाएँ, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, हिंदी कोर के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, सारा चीज़ आपको मिल जाएगी। मेरे दोस्त, मैं बहुत पहले बहुत अच्छी तरह से, आज से 3-4 दिन पहले मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कौन सा पत्र आने वाला है, कौन सा निबंध आने वाला है, सारा चीज़ मैंने बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप में से कोई से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं देखें, तो बिल्कुल जाकर देखिए, क्योंकि आप लोगों को उससे बाहर आपके पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं छपने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उस वीडियो को शेयर करें। निबंध लेखन का, पत्र लेखन का, जनसंचार, उसके बाद आप लोगों का जो होती है ना
सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो भी आप लोगों को 2-2 मार्क्स का, 3-3 मार्क्स का सारा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या होता है? जो समाचारों का प्राथमिकता का आधार होती है पाठकों की रुचि, दृष्टिकोण व मूल्य। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, पत्रकारिक लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? तो सबसे जाना पहचाना जो रूप होती है ना, वो समाचार लेखन होता है। क्या होता है दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्क्रीन पे क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारी बॉडी उतना सही नहीं है, मेरी खड़ा होने का ताकत नहीं है। इस कारण से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का क्लास ना रुके, जिस कारण से मैं आप लोगों को लैपटॉप के स्क्रीन पर सही क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन क्लास जैसे हमारी बॉडी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी, बस मैं आप लोगों को याद रखिएगा, फिर से मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में क्लास देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आत्मपरिचय कविता के द्वारा कवि क्या चाहता है? जो आत्मपरिचय है कवि, उन्होंने द्वारा क्या चाहते हैं ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का सर 16 हो जाएगा ना, 16 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आती है। बोल सकते हैं सर आत्मा का परिचय। क्या हो जाएगी सर? आत्मा का परिचय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऋतु पुलों को पार करते हुए आती है? मतलब वो ऋतु का नाम बताना है कि कौन सी ऋतु जो है पुलों को पार करते हुए आती है। तो बताएंगे सर शरद ऋतु। कौन सी ऋतु सर? शरद ऋतु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। कुंवर नारायण सिंह का जन्म किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा, 2-4 जैसे मैं मान के चल रहा हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण सिंह, मुंशी प्रेमचंद, ये सब की जो मैन टॉपिक है ना, 1-2 टॉपिक को आपको याद कर लेना है एग्जाम से पहले। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जन्म स्थान भी पूछा जाएगा, कब जन्म हुई थी ये भी पूछा जाएगा, किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे आपके पेपर में ये भी पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहें और जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए सर, कुंवर नारायण सिंह जो है इसकी जन्म जो हुई थी, याद रखिए इसका जन्म कब हुआ था? 1927 में। कब हुई थी सर? 1927। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। कविता श्रेष्ठ कवि कैसे होती है? जो कविता है उसमें श्रेष्ठ जो होती है वो कैसे हो जाती है? तो बताएंगे सर जिसमें भाव हो वो श्रेष्ठ हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात सीधी थी पर कविता की भाषा कैसी है? जो बात सीधी थी कविता की भाषा कैसी थी, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर जो बात सीधी थी कविता में मुहावरेदार भाषा होगी। क्या होगी सर? मुहावरेदार भाषा, मतलब बोल सकते हैं एक प्रकार का मुहावरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी तो हम लोग सेट 3 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेट 4 और सेट 5 को देखना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कमेंट को देखते हुए ही मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर सकता हूँ। जिसका कोई अंग खराब हो गया उसे क्या कहते हैं? देखिए जिसका दुनिया में कोई भी एक अंग अगर खराब हो जाती है ना, उसको हम लोग अपंग बोलते हैं, हैंडीकैप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। बादल राय कविता की भाषा कैसी है? जो बादल राय कविता है इसकी भाषा कैसी है? तो बताएंगे सर एक प्रकार की खड़ी बोली होगी। क्या होगी? खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, कविता में वर्णित किस्वा का अर्थ क्या होता है? कविता में एक शब्द का वर्णन किया गया है किस्वा, जिसका अर्थ आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो बताएंगे सर धंधा। क्या हो जाएगी? धंधा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या दोस्त याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। और आने वाली जनरेशन जो आप लोगों का घर के आसपास में जो भी क्लास 11 में हो या क्लास 10 में हो, उन लोगों को जरूर मिसाइल क्लासेस के बारे में बताएं मेरे दोस्त, क्योंकि उन लोगों को भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, ताकि वो भी अच्छी तरह से आप लोगों की तरह पढ़ लिख सके और कुछ हासिल कर सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। उन लोगों को जरूर इन्वाइट करें, उन लोगों को बताएं कि आप लोगों को 399 रुपये में पूरे साल भर वो कंटेंट प्रोवाइड की जाएंगे, जहाँ पे आपको 400 रुपया में आपको पर मंथ देने वाले ट्यूशन टीचर आपको नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। चैलेंज करता हूँ मेरे दोस्त, इतना स्ट्रगल करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर इस स्ट्रगल का 50% कोई स्टूडेंट अगर कर लेते हैं तो आपके पेपर काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगी, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि कविता में वर्णित जागाहू का अर्थ क्या होती है? तो जो कविता में वर्णित किया गया जागाहू का अर्थ होती है क्या? जागी। क्या हो जाएगी? जागी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? याद रखिएगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, महादेवी वर्मा किस राज्य की निवासी थी? जो महादेवी वर्मा है वो किस राज्य, मतलब बोल सकते हैं ना कि किस राज्य में जन्म हुआ था महादेवी वर्मा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उत्तर प्रदेश में। याद रखिए कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर आ जाए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस तरह
तरह से क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए, महादेव वर्मा किस राज्य के निवासी थे, तो उत्तर प्रदेश। रेणु की सबसे लोकप्रिय उपन्यास क्या है? जो रेणु जी है इसका सबसे लोकप्रिय उपन्यास अगर आपसे पूछा जाएगा, हमसे भी पूछी जाए तो बताएंगे से इसका राइट आंसर होगा क्या? मेला अंचल। क्या हो जाएगी? मेला अंचल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? जो यशोधर बाबू थे वो अपने बच्चों से और अपने बीवी से क्या चाहते थे? सम्मान चाहते थे, इज्जत चाहते थे, ना कि पैसा वगैरह चाहते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? लेखक की कक्षा में मॉनिटर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मॉनिटर का नाम था वसंत पाटिल। क्या हो जाएगी? वसंत पाटिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। और इससे पहले ना मैं आप लोगों का क्विक रिवीजन का ऑलरेडी जो है 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, जहां पे मैंने आप लोगों को 150 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को एक लेक्चर में बताया हूं, मतलब 300 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अगर वो भी कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाएं और अच्छी ढंग से उनको देखिएगा। एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा चीज़ को ना अच्छी ढंग से आप लोगों को कवर कर लेना है, कहीं ये अफसोस ना रह जाए कि हम ये सब नहीं पढ़े थे और यही क्वेश्चन आ गया है। कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है? आप सभी को पता है कि जूझ का अर्थ होता है क्या? संघर्ष करना। क्या? संघर्ष करना। एक प्रकार का क्या हो जाएगी सर? संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है? इसमें से आपको बताना किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है, तो याद रखिएगा चर्चिल को। किसको? तो चर्चिल को कहा गया है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपने तरफ से 3 लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट कर चुका हूँ। देखते हैं अगर आप लोगों को कमेंट आया सर कि लेक्चर नंबर 4 भी प्रोवाइड करें तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, अन्यथा अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं आप लोगों को दूसरा चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके इस सब के बारे में बताएं और कहिए उन लोगों को कि आएँ और ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों।